एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल में राज फैमिली के दोनों बेटों की वीडियो देखी और साथ ही साथ आंटी जी की वीडियो देखी। तो उसमें मैंने जो चीज़ें देखी उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना रिएक्शन लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं किसी भी एक साइड में ये नहीं कहूँगी कि किसी एक की साइड लूँगी, रत्ते भर भी नहीं, क्योंकि चीज़ें इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। और शायद ये उलझी हुई चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर बीती हुई हो, या फिर जिनके साथ ये सब चीज़ें सामने जिनके हुई हो। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप सबने देखा कि मनीषा काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और वो वीडियो सचिन ने पोस्ट कर दिया। सचिन ने रात को 3 बजे के आसपास भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि उन्होंने कहानी सुनाई जो कि उनके हिसाब से ठीक थी। या प्रिंस ने कल के वीडियो में बोला था कि वो आज बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखेगा। तो कहीं ना कहीं सचिन को इस चीज़ का पता था कि प्रिंस जो है वो खुल के बोल देगा बहुत सारी चीज़ें। तो प्रिंस की वजह से उन्होंने रात को 3 बजे वीडियो डाल दी। अब सुबह 6 बजे मैंने वो वीडियो 6:30 बजे देखी थी, लेकिन फ़िलहाल में पूरा दिन मुझे समय नहीं मिला। मेरे पास खुद के पास छोटा बच्चा है, तो जिसके कारण मुझे समय ही नहीं मिला उस चीज़ पे काम करने का। तो मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाला। अब ये वीडियो जाएगा तब तक तो 2-3 वीडियो इन लोगों के आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सचिन ने जिस वीडियो में बोला कि भाई प्रिंस ने जो है ना वो मुझे मतलब ऐसे ही गंदे तरीके से बोला कि भाई 5 सालों में तुम बच्चा नहीं कर पाए, इस तरीके की चीज़ें बोली है। ठीक है, तो ये जो डायलॉग मारा वो डायलॉग कहीं ना कहीं प्रिंस ने इस वजह से मारा क्योंकि प्रिंस को बार बार इस चीज़ के लिए बोला जा रहा था फैमिली के थ्रू, सचिन के थ्रू, कि तुमने 5 साल में क्या किया है ना। पैसों से रिलेटेड चीज़ों के लिए बोला जा रहा था कि तुम ना कोई काम करते हो ना कुछ करते हो, तुमने 5 सालों में पिछले क्या किया, इस तरीके का। तो बदले में प्रिंस ने ये बात सचिन को बोल दी कि तुमने क्या किया 5 सालों में। तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैंने तो अपनी फैमिली बना ली, तो तुमने 5 सालों में फैमिली क्यों नहीं बनाई। मतलब कंपैरिजन किया उन्होंने बेसिकली। और जो सचिन है उनका कंपैरिजन था पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। और जो प्रिंस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मैंने तो अपनी 5 सालों में तुम्हारे से बाद में शादी की और मैंने अपनी फैमिली बना ली और आज भी मतलब मैंने एक घर भी ले लिया, ज़मीन ले ली और मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। अभी जो खर्चा हुआ वो भी मैं कर रहा हूँ। मतलब प्रिंस ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सचिन ने अपना दिया। लेकिन सचिन के पास एक मतलब है ना कि ये बोलेंगे कि सचिन के पास एक पॉइंट है कि उनके पास बच्चा नहीं है और बच्चे की वजह से उनको हर्ट होता है। जिसके पास देखो नहीं होता है ना जो चीज़, उसको हर्ट होता है। ऐसे मेरी भी शादी को बहुत टाइम हो गया था। ठीक है, तो मेरे साथ जब तक बच्चा नहीं था तब तक मुझे भी बहुत फील होता था। अगर कोई बंदा छोटी सी भी बात बोलता था ना या बच्चे का टॉपिक भी छिड़ता था ना तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी छिड़ जाती थी जो शायद मैं किसी को बोल भी नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो सिचुएशन आज की डेट में है ना, उस वीडियो के अंदर सचिन ने बोला कि रंजना सिखाती है और वो चीज़ें प्रिंस करता है। मतलब रंजना की कठपुतली बन के जो रंजना कहती है वो प्रिंस करता है और वही चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ में मना करूँगी। मतलब इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करती, मैं मानती ही नहीं हूँ इस बात को। क्योंकि देखो रंजना जब आई, जब उसकी शादी हुई, उससे पहले भी प्रिंस की बदतमीजियाँ और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं सोशल मीडिया पे। अपने भाई से लड़ाई, अपनी मम्मी से लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। तब तो रंजना नहीं थी, रंजना नहीं सिखा रही थी ना, तब तो प्रिंस अपनी मर्जी से कर रहा था। और वो आउट ऑफ कंट्रोल हमेशा होता है, आप लोग उसे कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाए। तो आपके खुद का बेटा या आपके खुद का भाई सगा बदतमीज है तो इसमें किसी दूसरे की बेटी को बदनाम करने का क्या मतलब है ना। अगर आप कहते हो, मनीषा का कहना है कि प्रिंस इतनी बड़ी चीज़ बोल गया मेरे पति को कि भाई बच्चा नहीं गए 5 सालों से, बच्चा नहीं कर पाए, तुम ये टोन पास किया प्रिंस ने। तो रंजना तुम सुन रही थी, तुमने क्यों नहीं रोका या तुम क्यों नहीं कुछ बोली। तो वो आगे से बोली कि मैं क्या बोलूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रंजना ने आगे से ये बात बोली। मनीषा का कहना था कि तुम्हारा पति है, तुम नहीं समझा सकती, ये सब कुछ तुम करवा रही हो। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लगी कि ये क्या मतलब हुआ कि रंजना करवा रही है। रंजना कैसे करवा सकती है, वो बंदा पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल है ना। उसने पहले इतने तमाशे किए, उसने वीडियोस के चक्कर में तो रंजना की हालत बिगाड़ी हुई है। कौन कहता है कि वो रंजना बहुत ज़्यादा खुश है उसके साथ, कौन बोलता है ये बात। जहाँ
मैंने कल के वीडियो में भी दूसरे चैनल पे वीडियो डाला था, मैं शेयर कर दूंगी इस चैनल पे अभी इस वीडियो के बाद, तो आप उसमें भी सुनना कि मैंने ये बात कल ही बोली थी कि जिस लेडी के साथ अभी अभी डिलीवरी जिसकी हुई है, सिजेरियन हुआ है, पहली चीज उस प्रिंस ने रंजना के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं सोचा, उसकी फैसिलिटी नहीं थी। हॉस्पिटल जो उन्होंने चूज किया वो हॉस्पिटल था। अगर तो तुम कहती हो कि रंजना अपना चलाती है सब कुछ, तो रंजना तो फिर अपने लिए तो फायदे की चीज ढूंढेगी ना, एक अच्छी जगह ढूंढेगी जहां वो, मतलब एक डिलीवरी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है इंसान खुद भी चला जाता है अगर अच्छी चीजें नहीं मिलती या अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन रंजना का अगर इतना चलता होता तो वो गरीबों वाले हॉस्पिटल में कोई ना जाती वो डिलीवरी के लिए, और वो भी सिजेरियन के लिए, ठीक है। तो सबने देखा कि सिजेरियन के लिए जहां वो गई है वहां के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है इन लोगों की कि अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। हो सकता है कि आंटी जी ने उस टाइम पे अपना नहीं सोचा हो कुछ भी इस बारे में, क्योंकि प्रिंस का फैसला था ये वाला, ठीक है। तो प्रिंस के फैसले के अकॉर्डिंग देखा गया तो प्रिंस ने जो चूज किया आप लोगों के सामने है। उसने रंजना के लिए भी बहुत 5 स्टार नहीं ढूंढा हॉस्पिटल, उसने एक टुच्चा सा हॉस्पिटल ढूंढा जहां बस ये था कि बच्चा बाहर आ जाए कैसे भी करके, बाकी उसके बाद कुछ भी हो, वो कंटेंट छापने के लिए बैठा था वहां पे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग बोलते हो कि रंजना सब करा रही है, अगर रंजना करा रही होती तो अपनी जान के लिए तो भैया अच्छी जगह जाती, वो बेवकूफ कोई है जो बेकार जगह जाती, ठीक है। दूसरी चीज, आज की डेट में रंजना रात में बच्चे को संभाल रही है, प्रिंस क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। अरे तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, ये क्या बात होती है। अगर रंजना उसे चला रही है तो रंजना कहेगी ना कि भाई बच्चा संभाल बैठ के, वीडियो क्यों बना रहा है वो बंदा, इसीलिए बना रहा है ना क्योंकि वो नहीं सुनता है किसी की, वो यही नहीं जानता कि कौन सी सिचुएशन में वीडियो बनानी चाहिए कौन से में नहीं बनानी चाहिए, वो हर जगह बनाता है। उनके लिए कंटेंट बहुत जरूरी है। और आप कहते हो कि वो काम नहीं करते, तो ये यूट्यूब भी उनके लिए काम ही है, जहां से पैसा आता है वो काम ही होता है, ठीक है। चाहे आप लोगों के घर की रूल रेगुलेशन है कि कंट्रोवर्सी से जिंदगी चलाते हो आप लोग, बाकी ये है कि उनके लिए काम ही है, ठीक है। और रही बात फेस रिवील वाली, तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंस ने यहाँ पे कोई गलत बात बोली है कि भाई जब प्रिंस ने अपनी तरफ से फेस रिवील नहीं किया तो आपको क्या पड़ी थी कि फेस रिवील करने की, या आपने क्या सोच के हक, आप बोल रहे हो मेरा हक था, ऐसा तो आपसे ज्यादा तो फिर उसकी दादी दादा का हक था। वो लोग बेवकूफ हैं कि उन्होंने वीडियो नहीं डाला, उन्होंने नहीं फेस दिखाया। और ये तो रूल हर घर का होता है कि भैया 40 दिन तो परहेज बंदा रखता ही रखता है कि बच्चे को नजर लगती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं दिखाना चाहिए, है ना। मैंने खुद का बच्चा 3 महीने के बाद दिखाया लोगों को, मतलब मेरे तो डिलीवरी होने के बाद लोगों को मेरा ये रिवील हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताओ। तो लोगों की नजर भी कोई चीज होती है, हर एक चीज में आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं बता सकते। रही बात प्रिंस की कि प्रिंस ने ये डायलॉग मारा, तो प्रिंस ने एक कंपैरिजन करके बोला, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल पे नहीं बोलना चाहिए, वो गलत था, नहीं बोलना चाहिए किसी को इस तरीके से, किसी को दुखती नस पे नहीं छेड़ना चाहिए। जब आपको मालूम है कि वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और उनके साथ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं और चीज़ें बहुत ख़राब हैं, लोग बहुत टॉर्चर करते हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें बहुत ट्रोलिंग होती है, तो आप भी अगर उसी लाइन में खड़े हो जाओगे तो क्या फ़ायदा हुआ फिर आपका घर का होने का, है ना। रही बात, सचिन ने बोला कि पूजा की बेटी के लिए गंदा बोला है, तो वो बहुत गलत है, अगर बोला है तो बहुत गंदा है। इस लेवल पे अगर आप पूजा की बेटी के लिए बोल रहे हो तो आपकी भी तो भगवान ने बेटी दी है ना, फिर आप अपने बच्चे के लिए क्या बोलोगे। मतलब एक लेवल होता है इंसान का। अब आप बाप बन चुके हो तो अभी तो थोड़ी तमीज सीख लो, अगर अभी भी तमीज ना आए तो भैया फिर डूब के मर जाओ तुम, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा जिंदगी जीने का, है ना। क्योंकि ना बीवी संभल रही, ना परिवार संभल रहा, ना बच्चा संभल रहा, और जो दूसरों के बच्चे हैं उनको आप गंदा बोल रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका दुनिया में रहने का, है ना। दूसरी चीज, अब आती हूँ प्रिंस ने, मतलब ये सचिन का कहना है, हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। सचिन का कहना है कि प्रिंस ने माँ और पापा दोनों के साथ हाथापाई की है, लड़ाई झगड़ा इनका हाथापाई तक हुआ है और इन्होंने हाथापाई माता पिता के साथ अपने की है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि आंटी जी को अब इसको घर में रखना ही नहीं चाहिए, इस बंदे को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। जब इस लेवल पे कोई लड़का उतर जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो फिर आपका नहीं है, उसको बाहर फेंक दो उठा के। उसको एक बार उसको जिंदगी जीने तो दो, उसे पता तो लगने दो दुनियादारी होती क्या है। और आप लोगों को सबको एक ही बात लगती है कि रंजना भड़का रही है, तो रंजना बेवकूफ खुद है, वो क्यों भड़काएगी, मुझे ये नहीं समझ में आता। आज की डेट में
मैं जहां से देख रही हूँ ना, जिस एंगल से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि रंजना ऐसी है, क्योंकि आपका खुद का बेटा शुरुआत से ही बिगड़ा हुआ है। जब से वो वीडियो बनाता है, ब्लॉगिंग करता है ना, वो तब से टुच्ची हरकतें करता आया है। और जब आप उसके साथ थे, तब आप और आपका जो सुपुत्र है छोटा वाला, वो दोनों मिलकर मनीषा की बैंड बजाते रहते थे। और हमने बहुत बार देखा है, मनीषा को बहुत बार ट्रॉलिंग मिलती थी। आज की डेट में आंटी जी के लिए मनीषा बहुत अच्छी हो गई। मनीषा क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि इनके बड़े सुपुत्र ने मुंह काला जो करा था ना इनका, जो नेहा वाला केस हुआ था, उसके बाद मनीषा अच्छी हो गई कि उसने छोड़ा नहीं इस बंदे को, साथ में ही रह रही है, अभी भी इसी बंदे को झेल रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आंटी को ऐसा लगता है कि मनीषा अच्छी है ना। नहीं तो और कोई लड़की होती तो शायद अभी तक चली गई होती अपने घर और अपना सोच लिया होता उसने कुछ और जो तरीका मनीषा का रंजना से बात करने का था, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से सही था। देखो, दुख है तो मैं अपनी जगह है। तुम्हारा दुख अभी अभी नहीं पैदा हुआ कि भाई तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दुखी हो। तुम्हें 5 साल, पिछले 5 सालों से ना लोगों ने बहुत हजारों बातें की हैं, घर वालों ने भी की है, बाहर वालों ने भी की है, और वो सब चीजें तुम झेल रही हो। और ये बात आपस में भाई भाई की थी, तो मुझे नहीं लगता कि रंजना को इस टाइम पे ये सब चीजों में खींचना चाहिए था। वो लड़की अभी डिलीवर करके आई है एक बच्चा, और वो बच्चा महीने का भी नहीं हुआ। और जब वो डिलीवरी के लिए जा रही थी तब भी तांडव था तुम लोगों के घर में, और आज भी तांडव है। उस लड़की को चैन से 2 रोटी भी नहीं तुम लोग खाने दे रहे। और मैं ये कहूंगी कि इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा केयर चाहिए उस लड़की को। तुम्हारा बच्चा होना और ना होना वो कल की बात है, कि कल होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, अलग मैटर है। और वो चीज अगर तुम्हें बुरी लगी थी तो तुम्हें अपने देवर से लड़ना चाहिए था, ना कि तुम्हें अपनी देवरानी से लड़ना चाहिए था। उसने कुछ नहीं बोला, उसने नहीं अपने आदमी को बोला कि भैया तू ऐसी बातें बोल, वैसी बातें बोल। वो तो कितना कुछ बोलता है, उसके मुंह पे लगाम ही कहाँ है। और वो तो अब आई है, वो तो तुम्हारी सास के साथ मिलके कितना कुछ बोलता था पहले। वीडियोस हमने देखे नहीं है क्या? मंदे कोई ना है, सब कुछ देखा है हमने, सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा है। पर वो जो बंदे ने बोला वो गलत है, मेरे हिसाब से भी गलत है। लेकिन मैं ये कहूंगी उसमें देवरानी का कोई रोल नहीं है। तुमने देवरानी को फोन करके इतनी बातें बोली, ऊपर से वो वीडियो भी डाल दिया, और वो लड़की आगे से कुछ नहीं कह रही, वो यही कह रही है कि मेरा नहीं सुनता कोई। और ये रियलिटी है उस लड़की की, नहीं सुनी जाती उस घर में। वो आदमी है ही नहीं वो सुनने लायक। और आज वो खुद कसम भी खा चुका राधा रानी की कि मैं नहीं सुनता उसकी, मैं अपने मर्जी से करता हूँ जो करता हूँ। तो इसके बाद भी अगर तुम उस लड़की से बदले ले रहे हो तो क्या फायदा हुआ उस लड़की का? मतलब उस लड़की को तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है ना। इस टाइम पे तुम्हारा रोना तो चलो दुनिया को दिखा, लेकिन वो लड़की तो रो भी नहीं सकती, कि उसका रोना भी उसकी बॉडी में रिएक्ट कर जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी रोने से भी। ठीक है, तो आज की डेट में वो बिल्कुल एकदम वैसी हुई पड़ी है कि भैया एक तो फटी पड़ी है, क्योंकि सिजेरियन होने के बाद एक इंसान फट जाता है। मेरे को देख लो, मैं 5 महीने हो गए मेरी सिजेरियन को, लेकिन आज भी मेरे कमर में दर्द होती है ना, तो मेरे को पता है कि मैं कैसे झेलती हूँ उस दर्द को। ठीक है, 6 महीने लगते हैं पूरे टाँकों को रिकवर होने में, और फिर पूरा साल 1.5 साल लग जाता है, जिसमें बहुत सारे परहेज होते हैं जो इंसान को करने होते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते मत करो, लेकिन उसको इतनी गंदी चीजें मत बोलो कि भाई तेरे बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहती, ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। अगर उस लड़की को डिप्रेशन में भेजना चाहते हो तो ये हरकतें करो। अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो उसके बच्चे को कौन संभालेगा? ये सोचा आप लोगों ने? अपने तांडवों के चक्कर में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद एक होके बैठ जाओगे, तब ये टाइम फिर कौन याद करेगा? मतलब टाइम भी नहीं देखते ये लोग, इतने गंदे हैं, टाइम भी नहीं देखते हैं कि क्या कब कर रहे हैं। उस लड़की को डिप्रेशन में ये पूरा भेजने की तैयारी में है, चाहे सास हो। सास तो खैर है ही है, क्योंकि सास जब बेटे से लड़ेगी तो कहीं ना कहीं बहू को तकलीफ होगी, या बेटा माँ से लड़ेगा तब भी तकलीफ होगी। और जो 2 बचे थे वो भी लड़ने लग गए, और लड़ने लग गए तो अब इस तांडव को बिल्कुल ही ऊपर लेवल पे ले जा रहे हैं। इतनी गंदगी कर रहे हैं कि सोच भी नहीं रहे कि भाई उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, है ना। तो आप लोग बताना, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे देखो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो नहीं लगी। प्रिंस ने जो चीज़ें की हैं वो गलत है, ठीक है, लेकिन उसका ब्लेम आप रंजना को दे रहे हो वो भी बहुत गलत है। और जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, इसमें रंजना और उसकी बच्ची का कोई कसूर नहीं। और उस बच्ची का तो बिल्कुल कसूर नहीं है जिसको तुम बार बार बोल रहे हो हम छुएंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, हम आएंगे नहीं, हम मिलेंगे नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब क्या क्या बकवास कर दिया आपने, सोचा भी नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। एक बार थोड़ा दिमाग ना हाथ मार के दिमाग पे सोचना, अकेले में बैठ के, कंटेंट को साइड में करके, शायद अकल आ जाए।
सभी को बोल रही हूँ, सभी को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।